हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं यूपी के शहर झांसी के अंदर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे झांसी फोर्ट। यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही मशहूर है। ये किला पहले के पीछे अपने हिस्ट्री में राजा महाराजाओं ने बनवाया था, जो अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, पीछे आप गेट देख पा रहे हैं, ये झांसी किले की बैक साइड है। तो जब पहले अंग्रेजों ने हमला किया था तो यहाँ पे दीवार थी जो उन्होंने तोड़ दी थी। अब यहाँ पर गेट बना दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं झांसी का किला। तो देख पा रहे हैं, यहाँ से हमको टिकट लेनी पड़ती है झांसी किले के अंदर जाने के लिए। तो जैसे ही हम किले के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले दिखती है कड़क बिजली तोप। ये देख सकते हैं आप, कड़क बिजली तोप। इसके ऊपर हाथी की आकृति बनी हुई है और इसके अंदर आज भी एक गोला फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं, लोहे का गोला है ये। इसके साइड में कड़क बिजली तोप, इसका नाम आज लिखा हुआ है और इसकी पूरी हिस्ट्री इस पट पर लिखी गई है। जो देख सकते हैं आप, यह तो गुलाम गौस खान द्वारा संचालित की जाती थी और यह जब चलती थी तो यह बिजली से कड़क उत्पन्न करती थी, इसलिए इसे कड़क बिजली तोप नाम दिया गया है। यह विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर आती है सबसे बड़ी तोप के मामले में। पहली आज भी जयपुर के किले के अंदर है। चलिए आपको अंदर जो पहले नंबर की तोप है वो जयपुर के जयगढ़ किले में लटकी हुई है आज भी। तो अभी हम चलते हैं गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादारी की तरफ। ये जो आप गेट देख पा रहे हैं, ये अंग्रेजों ने कब्जा करने के बाद लोहे के गेट लगवाए थे। पहले यहाँ पर लकड़ी के गेट हुआ करते थे। आज ही अंदर चलते हैं अभी। यह मंजिला आप देख पा रहे हैं गणेश मंदिर, यह 2 मंजिला है। अंग्रेजी शासनकाल तक इस मंदिर की महिमा बनी हुई थी। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से रोजाना पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। यहाँ पर जो आप ये गुम्बद देख पा रहे हैं, ये मराठा और राजपूत दोनों की शैलियों से मिलकर बना हुआ है ये गुम्बद। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर लकड़ी का गेट, जो जब से है तब से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों, जब हम बारादरी की साइड जाते हैं तो ये गेट आता है रास्ते के अंदर। यह गेट पहले जब राजा या शाही घराने के लोग जब शहर की तरफ जाते थे तब ये गेट खोला जाता था। बाकी टाइम ये गेट बंद रखा जाता था आम जनता के लिए। आम जनता जब आती थी तो उसके लिए यह खिड़की खोली जाती थी। वो खिड़की के अंदर से होकर महल के अंदर प्रवेश करते थे या फिर खिड़की से ही बाहर निकलते थे। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर झांसी के किले पर हमला किया था तो इस गेट को जला दिया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मरम्मत करके इस गेट को दोबारा से तैयार किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर नुकीली चीज किले लगी हुई हैं। अगर कोई हाथी के द्वारा महल के ऊपर या अंदर हमला करता था तो उस हाथी को ये किलें चुभती थी, इस वजह से वो हाथी के द्वारा महल पर हमला नहीं कर सकता था। बारादरी राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनाई थी, जो नृत्य के बड़े शौकीन थे। उनके लिए बारादरी स्पेशली बनवाई गई थी राजा गंगाधर राव के द्वारा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसको बारादरी इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इसके अंदर 3-3 दरवाजे चारों ओर हैं, इसलिए इसको बारादरी बोला जाता है। जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो ये देख सकते हैं यहाँ से ये टूट गया था, जो भी बना हुआ है, ये पता नहीं क्या है। यह पूरा झांसी शहर है। इस साइड में आप देख सकते हैं किले से इधर से जब शाही लोगों को शहर की तरफ जाना होता था तो वह इस रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। इस साइड भी है
लकड़ी का गेट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। किले के अंदर ज़्यादा गेट नहीं बचे लकड़ी के, पर देख सकते हैं यह भी उसी ज़माने का लगता है गेट, जब से किला बना था। थोड़ा और आगे चलेंगे तो अपने को पता लगेगा कि गेट को कैसे बांधा जाता था, और यहाँ से ही होकर जो राजशाही लोग थे वो शहर की तरफ होके जाया करते थे। ये किले का लास्ट गेट है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से इस गेट को इस तरह से लॉक किया जाता था, ताकि कोई आसानी से इस गेट को खोल ना पाए। यह जो जगह थी वो किले का निचला हिस्सा था। अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर। भवानी शंकर तोप की गणेश मंदिर के लेफ्ट साइड से रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। उस साइड भवानी शंकर तोप है। यह भवानी शंकर तोप है। देख सकते हैं आप यहाँ पर हाथी के आकार का, हाथी के सिर के आकार की यहाँ पे कलाकृति बनी हुई है। जब ये चलती थी तो इसके अंदर माँ भवानी की शक्ति आ जाया करती थी, इसलिए इसे भवानी शंकर तोप कहा जाता है। इसके ऊपर उसी ज़माने का कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और किस तरह से यह आज भी चमक रहा है। अभी हम आ चुके हैं किले के ऊपरी हिस्से पर, और ये आप देख सकते हैं ये है स्टेट गन, जो अंग्रेज़ों के शासन करने के बाद ये अंग्रेज़ों द्वारा लगाई गई थी। ये ऊपर देख सकते हैं आप, वहाँ पर ये स्टेट गन लेकर अंग्रेजी सैनिक खड़ा होता था किले की रखवाली के लिए। जो आप गेट देख रहे हैं यह भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही लगाए गए थे, लोहे के गेट। इसके अंदर आप ये कटिंग देख रहे हैं आड़ी तिरछी, यह भी अंग्रेजी फ्लैग की तरह ही लगाई गई है इसके अंदर। पहले यहाँ पर भी लकड़ी के गेट हुआ करते थे अंग्रेजों के शासन करने से पहले, और इस गेट के अंदर भी आप देख सकते हैं अंग्रेजी फ्लैग की तरह ही ये आड़ी तिरछी कलाकृति बनाई गई है। दोस्तों भी हम हैं उस जो लोहे के गेट दिखाए थे उसके ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था, तो ये जो अभी आप कुछ अलग दिख रही है इस किले से, तो यह जो अलग दिख रही है, जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था तो यह उनके द्वारा तोड़ दी गई थी। ये अंग्रेज़ों ने दोबारा बनवाई थी। और अभी हम इसके ऊपर चलेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो नीचे स्टेट गन दिखाई थी आपको, वो अंग्रेजी सैनिक यहाँ पर ऊपर लेकर खड़ा रहता था और चारों तरफ पहरा देता था उसको। यहाँ पर रखी जाती थी उस स्टेट गन को, और यहाँ पर रखकर वो चारों तरफ पहरा देता था। ये देख सकते हैं यहाँ पर वो स्टेट गन रखी जाती थी, और यहाँ से खड़े होकर वो अंग्रेजी सैनिक पहरा दिया करता था चारों तरफ। यहाँ से आप लोग झांसी शहर का नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है झांसी शहर का। ये जो जगह आप देख रहे हैं कलाकृति वाली, यह जो आप देख रहे हैं इस जगह को दीवाने आम बोला जाता था। यहाँ पर महाराज का सिंहासन लगता था, जो सामने जनता बैठती थी उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका समाधान करते थे, इसलिए यहाँ पर महाराज का सिंहासन लगाया जाता था। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये जगह दीवाने खास थी। जब कोई भी राजा का खास मेहमान आता था तो उसकी ठहरने की व्यवस्था इसके अंदर की जाती थी, जो अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के अंदर बंद कर दिया था। ऊपर आप देख रहे हैं 1896 ये अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। तो चलिए आपको पंचमहल के अंदर लेके चलते हैं। मूलतः यह एक पंचतलीय भवन था जो राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया, जो उनके स्नाकक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन को ऊपरी तल ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया। यह है पंचमहल, चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो ये है पंचमहल।
ये भूतल में भी बनाया गया है। देखते हैं कोई रास्ता है क्या नीचे जाने के लिए। नीचे जाने का भी आपको दिखाते हैं। हाँ, ये राजा वीर सिंह द्वारा बनाया गया था। ये नीचे ये है भूतल। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई इसको यूज किया करती थी। यहाँ पर लाइट नहीं है, अब बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अभी हम जहाँ पर थे वो पंचमहल था। जब रानी पहली बार शादी करके आई थी तो वो इसी पंचमहल में रही थी। जो नीचे हमने भूतल देखा, रानी उसका उपयोग किया करती थी। और आप इसके अंदर पहले लाइटनिंग के लिए मशालों का उपयोग किया जाता था। अभी आप इसके पास में देखें, ये पार्क की तरह ग्राउंड है। यहाँ पर जो सैनिक होते थे, घोड़सवार होते थे, वो यहाँ पर विश्राम करते थे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सैनिक घोड़े यूज करते थे, उनको बांधने के काम ये सारी जगह काम उनके घोड़े बांधने के काम आती थी। ये जो आप देख पा रहे हैं, इस जगह को अस्तबल खाना बोला जाता था। यहाँ पहले के जमाने में घुड़सार भी इसको बोलते थे। यहाँ पर घोड़े बांधने के लिए ये जगह स्पेशल घोड़ों के लिए रखी गई थी। तो जब अंग्रेजों ने महल पर हमला किया था तो उस टाइम अपने किले के मुख्य जो तोपची थे, उनमें मुख्य तोपची थे गुलाम गोश्त खान, मोती बाई और खुदा बख्श। उन तीनों की उस हमले के दौरान, उस युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने फैसला लिया कि वो उनकी समाधियां अपने किले के अंदर ही बनाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी समाधियों को। और उनकी युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 में मौत हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पर जो सैनिक हुआ करते थे वो इसके ऊपर चढ़ के पहरा दिया करते थे महल का। और आगे आपको दिखाते हैं कि जहाँ से जो सैनिक थे वो कैसे तीर कमान लेकर खड़े हुआ करते थे। यहाँ से वो अगर कोई भी आता तो यहाँ से वो तीर कमान दागा करते थे। पर अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के अंदर इसको भी बदल दिया था। और इसके जहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अंग्रेजों ने ये लोहे से निर्मित करके ये लगाकर यहाँ से वो गनों के द्वारा यहाँ से पहरा दिया करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो अभी मिट चुका है कुछ। ये भी अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था इसके महल के ऊपर कब्जा करने के पश्चात। रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक यहाँ से पहरे दिया करते थे, यहाँ से देख देख कर पहरा दिया करते थे। वैसे ही अंग्रेजों ने भी अपने शासनकाल के अंदर ये लोहे की खिड़कियां बनाकर यहाँ पर स्ट्रेट करने लगाकर पहरा देने के लिए उन्होंने ये इसको चेंज कर दिया। और लोहे की खिड़कियां बनाकर उसके अंदर से वहाँ पर स्ट्रेट गन रख के फिर वो वहाँ से पहरा दिया करते थे। यहाँ पर जो बाउंड्री दिख रही है वहाँ पर पहले पानी भरा हुआ आता था। उसके अंदर मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि अगर वहाँ से कोई दुश्मन हमला करे या महल के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उनको पहले मगरमच्छ का सामना करना पड़ता था। अभी हम आ गए हैं उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े समेत छलांग लगा दी। जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट से झांसी की रानी ने छलांग लगाई थी उस पहाड़ पर। उस टाइम पर ये दीवारें आपको दिख रही है नहीं थी, जो नीचे आपको पिलर दिख रहा है वहाँ तक ये बना हुआ था। यहाँ से छलांग लगाने के बाद वो यहाँ से सीधा गई कालपी से गई वो ग्वालियर सिंधिया परिवार के पास पहुँची। वहाँ पर जो उनकी खुद की सेना थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी युद्ध के दौरान। तो उन्होंने वहाँ पर सिंधिया परिवार से मदद के रूप में वहाँ के कुछ सैनिकों की मांग की। तो सिंधिया परिवार ने वहाँ पर उनको धोखा दिया, उन्होंने अपनी सेना उनको नहीं दी। बाद में रानी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। दो बुर्जियों के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा इस
उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अभी हम चलेंगे जेल की तरफ और यहाँ उसके बाद जाएंगे हम जहाँ पर फांसी दी जाती थी, फांसीगर। उसके बाद शंकर जी के मंदिर की तरफ और फिर पुराने ज़माने का कुआं है वो दिखाएंगे आपको। ये जेल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के टाइम से, और ये दरवाजे आप देख रहे हैं ये पहले लकड़ी के थे फिर लोहे के लगा दिए गए। ये जेल झांसी की रानी ने भी यूज़ की और बाद में अंग्रेज़ों ने भी। यह जो विशालकाय आप इमारत देख रहे हैं यहाँ, यह है फांसीगर। यहाँ पर मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। एक बार जब सुबह सुबह रानी शिवजी मंदिर में जा रही थी तो जब यहाँ से गुजरे थे, ताज़ा फांसी दी गई थी मुजरिम को, तो उसको देखकर रानी बेहोश हो गई। तो उसके बाद रानी ने महाराज से कहा कि आज के बाद यहाँ पर किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फांसी देना बंद कर दिया। नारूशंकर काल में निर्मित शिव मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापित शैली के मिश्रण का सुंदर नमूना है। यहाँ पर झांसी की रानी नियमित रूप से सुबह पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। आज भी यह श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यह शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित होकर पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। यह किले के अंदर सबसे निचले हिस्से में है। पहले के ज़माने में पानी का स्रोत कुआं ही होता था। अब यह बंद कर दिया है क्योंकि यह बहुत ही खंडर हालत में है, पर पहले के ज़माने में इसका बहुत प्रयोग किया जाता था पानी के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इतने तक बाय बाय।